बेगम, एक पान हमें भी खिला दो। हाँ, पान भी खत्म हो गए हैं, पान भी लेके आने हैं, आखिरी पत्ता रह गया है। अरे भाई वो भी ला देंगे, फिलहाल तो खिलाओ। ये ले। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वो बहू नजर नहीं आ रही। नींद से उठेगी तो नजर आएगी। बच्चे नानी के घर गए हुए हैं, शौहर काम पे गया हुआ है, उसको किस बात की फिक्र है। तो उनको उठाकर पूछ लो, भाई कुछ खाने पकाने के लिए भी लाना होगा तो मैं लाकर दे दूं उनको। अच्छा, पूछ के आती हूँ। बहू, बहू, ज़ारा, मजाल है जो कान पर जूं रिंग जाए या जवाब दे दे। वैसे इतनी देर लगाती तो नहीं है, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। या अल्लाह, एक तो सीढ़ियां चढ़ना भी कोई आसान नहीं है। लगता है घर पर ही नहीं है। हाय अल्लाह, ज़ारा, 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 ज़ारा क्या हो गया? जलाल के अब्बा, जलाल, जलाल के अब्बा, ज़ारा क्या हो गया? रशीद, 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 या अल्लाह, या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बहू? या अल्लाह। अरे अरे इससे क्या हुआ? रशीद देखो क्या हो गया। अरे इसके तो सर से खून भी निकल रहा है। अरे हुआ क्या इसको? एम्बुलेंस जल्दी से बुला। हाँ 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 हाँ, फोन करता हूँ, बुला रहा हूँ। भाई का करता हूँ, मैं एम्बुलेंस बुला के लाता हूँ, ला रहा हूँ मैं एम्बुलेंस बुला कर। या अल्लाह, ज़ारा क्या हो गया मेरी बहू को? क्या हो गया? या अल्लाह, अल्लाह मेरी बहू को क्या हो गया? अल्लाह, आइए आप बच्चे, तो मैं एम्बुलेंस के फोन करता हूँ। आप लोगों को कब पता चला? सब बहू और बेटा तो ऊपर रहते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी नीचे से। बेटा कहाँ है आपका? वो तो सुबह से काम पर गया हुआ है, बहू ऊपर अकेली थी। इत्तला तो दे दी होगी आपने? जी जी, इतना तो दे दिए, बस थोड़ी देर में आता होगा वो। अच्छा, कितना अर्सा हुआ शादी को? साहब तकरीबन 6 साल हो गए। माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं उसके। बच्चे कहाँ हैं? वो तो अपनी नानी के घर गए। हैरत है, यहाँ भी कोई नहीं आया और आप लोगों ने आवाज तक नहीं सुनी। फिर ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है अचानक बहू गिरी है तो सर कहीं टकरा गया। बज़ाहिर तो ये हादसा इत्तेफाकिया लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी पता चलेगा कि हकीकत क्या है। 13 मार्च 2016 को मुबैना टाउन पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि अबुल हसन अस्फहानी रोड के एक मकान में किसी खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जाओ वका पर पहुंचकर लाश का मुआयना किया, जो कि मेन रूम के फर्श पर पड़ी थी और सर से खून बह रहा था।
पुलिस ने फौरी तौर पर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूला 3 मंजिला मकान के दूसरी मंजिल पर अपने शौहर जलाल और बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी, जबकि पहली मंजिल पर सास ससुर रिहाइश पजीर थे। वाक़ये के वक्त मकतूला घर में अकेली थी, शौहर काम पर और बच्चे नानी के घर गए हुए थे। अस्पताल जराये से मिलने वाली इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर पर कोई वजनी चीज मारी गई थी। ताहम पुलिस को तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अलबत्ता जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले करते हुए तफ्तीश के अमल का आगाज कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम साहब। ये आप दुकान जो है वो सुबह कितने बजे खोलते हैं? 8 बजे खोल लेते हैं साहब। जब ये कत्ल हुआ आपने कोई ख़ास चीज़ देखी हो? नहीं साहब, मेरी दुकान तो उनके घर से काफ़ी दूर है। हाँ दूर तो है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं है कि कोई आने जाने वाला, कोई घबराहट में भागता हुआ या कोई मशकूक शख्स आपने देखा हो? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। जलाल जिसकी बीवी का कत्ल हुआ है तो वो काम पर जाते हुए आपसे सिगरेट वगैरह तो लेता होगा? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। सर लगता है कुछ बताने के मूड में नहीं है। हाँ होता है, चले हो सकता है हमें आगे से कुछ मालूमात हो। बहुत शुक्रिया आपका। आओ। नहीं सर, मुझे नहीं पता, जो लोगों से सुना है वही पता है। क्या सुना है लोगों से? सर कोई बोलता है अचानक गिरी है, कोई बोलता है घर का मसला है। ऐसा भी क्या, घर में किसी की जान चली जाए और किसी को पता भी ना हो। लेकिन ऊपर तो उनके घर में कोई भी नहीं था। क्यों, नीचे सास ससुर नहीं थे? एक ही तो घर था। ऊपर जरा सी भी खटपट होती है ना, सारी आवाजें नीचे आती हैं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि सास ससुर को जरूर कुछ पता है। तौबा तौबा, मैं ये कब कह रही हूँ? मैं भी आम बात कर रही हूँ कि सब कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सास और बहू में कोई झगड़ा वगैरह तो होता होगा? वाह साहब वाह, जहाँ सास बहू हो वहाँ रौनक ना हो। एक बात बताऊँ, सास और बहू दोनों बहुत अच्छी थी। तो हो सकता है कि इत्तेफाकिया गिरी हो और सर फट गया। नहीं, मैंने तो सुना है कि उसने खुदकशी की है। खुदकुशी? वो क्यों करी है खुदकुशी? आजकल मियाँ से कोई खटपट चल रही थी। खिटपिट? कैसी खिटपिट? सुना है जलाल का किसी लड़की से चक्कर था और वो लड़की खानदान की है। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तुम क्या कहते हो शहजाद? सर क्यों ना मकतूला के शौहर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। हाँ, तत्वीन की वजह से मैं खामोश था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में आ जाए तो बेहतर है। लेट्स गो। तुमने अपने बीवी को कत्ल क्यों किया? मैंने सर मैं तो सुबह से अपने काम पे गया हुआ था। किसी ने आते जाते भी नहीं देखा। तुम्हारे माँ बाप ने आवाज तक नहीं सुनी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी कमरे से बाहर नहीं आई। यहाँ तक कि तुमने एक दिन पहले अपने बच्चों को नानी के घर भेज दिया। क्यों? सर मैंने नहीं छोड़ा था, मेरी बीवी खुद छोड़ के आई थी सर। ठीक है, खुद छोड़कर आई होगी। तुमने मौका देखा, सफाई से काम दिखाया। सर मैं अपनी बीवी को कत्ल क्यों करूंगा? साहब दूसरी औरत के खातिर। दूसरी औरत? पूरा मोहल्ला तुम्हारे करतूतों का गवाह है। अगर तुमने झूठ से काम लिया तो अपने कदमों पर नहीं जा सकोगे। सर वो मेरी तायजाद है सर। सच बताओ, बनो मत। सीधा सीधा 302 का केस है तुम पर। सच बोलोगे तो हो सकता बच जाओ। जी सर, वो हुमा नाम है सर उसका। तुम्हारी शादी को कितना अर्सा हुआ? सर 6 साल। अच्छा, हुमा से तुम्हारे ताल्लुकात कब से हैं? सर अभी थोड़े ही अरसे से। इसका मतलब है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी शादी के बाद ताल्लुकात कैसे थे?
बोल, क्या बोल रहे साहब? कैसे हुआ था राब्ता? रिश्तेदार होने की वजह से घर पे आना जाना था सर। एक दिन बाजी कभी आप भी घर आ जाया करें, हमेशा मैं ही आ जाती हूँ आपसे मिलने। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें तो पता है घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती। और भाई हुमा, क्या हाल है तुम्हारे? आप तो बस रहने ही दें, सामने देख लिया तो पूछ लिया हाल। भाई कभी घर भी चक्कर लगा लिया करें, अम्मी पूछती रहती हैं आपका। हाँ भाई, काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी तरफ चक्कर लगाए हुए। बहुत जल्दी हम दोनों तुम्हारी तरफ चक्कर लगाएंगे। हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, क्या करें, तुम्हारे भाई सुबह जाते हैं और फिर रात देर तक आते हैं, बस टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह हम दोनों ज़रूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। हाँ हाँ बाजी, आप तो पर्दा डालेंगी, आखिर शौहर जो हैं आपके टाइम निकालने से निकलता है। अच्छा ज़ारा, मैं जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों में जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। मुझे भी छोड़ दें, काफ़ी देर हो गई आए हुए, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है, छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें भी। अच्छा बाजी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, फिर आना ज़रूर जी। अच्छा अब आप आइएगा इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। चले जनाब, आपका घर आ गया। अब यहाँ तक आए हैं तो ऊपर अम्मी से भी मिल लें। फिर कभी सही। ऐसे तो नहीं मानेंगे आप, चलें। अच्छा जनाब, अब तो चलना ही पड़ेगा। आए बैठे। ताई नजर नहीं आ रही? पड़ोस में गई होंगी, कभी कभी हिम्मत करके चली जाती हैं। आप बैठे ना। नहीं, वो ताई तो है नहीं घर पे, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, थोड़ी तो बैठें प्लीज। अब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, अभी तुम्हारे सामने तो चाय पी है मैंने। तो क्या हुआ, दीदी के हाथ की तो रोज पीते हैं, आज आप मेरे हाथ की पी लें। फिर कभी पी लेंगे। वैसे आज आपके साथ बाइक पे बैठ के मजा आ गया। क्यों? इससे पहले तुम बाइक पे कभी नहीं बैठी? कौन बिठाएगा हमें, आपको तो तौफीक ही नहीं होती कि कभी हमें भी बाहर घुमा लें। अच्छा, तो तुम घूमोगी मेरे साथ बाइक पे? आप घुमाने वाले बने, मैं चलूंगी। फिर देखो, घुमाने ले जाऊंगा तो बहाना नहीं करना। वादा? वादा। तो फिर कब लेके जा रहे हैं आप मुझे? जब तुम कहो। कल चलते हैं, मैं कल फ्री हूँ। हुमा के कैरेक्टर के बारे में ये बात समझ में आती है कि जब अपनी कज़न की फैमिली को उसने हैप्पीली रहते हुए देखा तो उसको उससे जेलसी की फीलिंग आई, जो कि एक नेगेटिव फीलिंग थी। इस नेगेटिव फीलिंग की वजह से उसकी अपने कज़न के साथ दोस्ती डेवलप हो गई। ज़ारा, कहाँ हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम आपा। सकीना, कैसी तबीयत है? आज मेरे घर का रास्ता आप कैसे भूल गईं? अरे बेटा, मैं तो आती रहती हूँ तुम्हारी सास के पास। अरे आपा, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप आती हैं सास के पास नीचे और वहीं से उनके पास से वापस चली जाती हैं। आज मेरे पास सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर कैसे आना हुआ? सच्ची बात है, सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। आज मैं इसलिए आई हूँ कि आने वाले खतरात से तुझे आगाह कर दूँ। खतरा? कैसा खतरा? ज़ारा, अपनी मियाँ पे नज़र रख। सही है आपा, मगर क्या हुआ क्या? तू बन रही है या तुझे कुछ नहीं पता? आपा बात क्या है, आप मुझे वो बताइए ना। कमाल है, तेरी जैसी लापरवाह बीवी नहीं होनी चाहिए, जब भी तो चौर हाथों से निकल जाते हैं। पहलियाँ ही बुझाती रहेंगी या मतलब की बात भी बताएंगी? वो हुमा है ना तेरे मियाँ की कज़न। हाँ, क्या हुआ? वो तेरे मियाँ पे डोरे डाल रही है, तू होश के नाखून ले। कहाँ से आ रहे हैं आप?
काम पर से आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? घड़ी देखी है आपने? ये काम पर से आने का वक्त है। वो तेरा दोस्तों में रुक गया था मैं। दोस्तों के पास रुक गए थे या किसी सहेली के पास? क्या कह रही हो तुम? सच सच बताइए, हुमा के साथ क्या ताल्लुक है आपका? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है, सारा मोहल्ला बातें बना रहा है। हुमा को लेकर कहाँ कहाँ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं आप। कहीं भी नहीं। किसी ने गलत कहा होगा तुम्हें? कोई क्यों झूठ बोलेगा? यार मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? क्या पता, देखने वाले तो मुझे यही कह रहे हैं। इस वहम का तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। मैं फजूल में वहम का शिकार नहीं हो रही हूँ। मिस्टर जलाल, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। अगर मैं अपने भाइयों के पास चली गई तो बदले में आपकी बहन यहाँ आकर बैठ जाएगी। ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सर उसके बाद मैंने हुमा से मिलना जुलना बिल्कुल कम कर दिया था सर। यानी मिलते थे? रिश्तेदारी होने की वजह से कभी कभार। गोया उसके बाद तुम शरीफ आदमी बन गए, बीवी के वफादार बन गए, यही कहना चाहते हो ना तुम? सर मेरा यकीन करें कि मैं सच बोल रहा हूँ। चलो मान लेते हैं ये बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुमा ने तुमसे बदला लेने के लिए ज़ारा का कत्ल कर दिया? बोल। सर मुझे नहीं मालूम सर। माँ के घर का पता तो मालूम होगा? मकतूला के शौहर जलाल ने अपने बयान में अपनी बीवी ज़ारा के कत्ल से इनकार करते हुए इकरार किया कि इसके ताल्लुकात हुमा नामी खातून से सवार थे, जो रिश्ते में इसकी कज़न और इसी इलाके में रिहाइश पजीर थी। मकतूला के शौहर के मुताबिक जब इसकी बीवी को इनके ताल्लुकात का इल्म हुआ और इसने अपने मैके जाने की धमकी दी तो इसने हुमा से मिलना जुलना कम कर दिया था, क्योंकि इसकी शादी इसकी बहन के वट्टे सट्टे के नतीजे में हुई थी। इसे खतरा था कि कहीं इसकी बहन का घर ना खराब हो जाए। पुलिस जो अब तक मकतूला के शौहर पर शक कर रही, इसकी उलझन में इस बयान से मजीद इजाफा हो गया था। अगर जलाल सब कुछ सच बता रहा था तो फिर ज़ारा का कत्ल किसने किया? लिहाजा पुलिस ने केस की तह तक पहुंचने के लिए तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए जलाल की महबूबा हुमा को शामिल तफ्तीश कर लिया। तुम्हारे जलाल के साथ क्या ताल्लुक था? सर वो कज़न है मेरा। इसके अलावा? देखो, खामोश रहने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा उसके साथ घूमने फिरने खाने पीने के तमाम शवाहिद हमारे पास मौजूद है। सर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अच्छा, मोहब्बत करती थी तो शादी भी करना चाहती होंगी, और जब उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो तुमने बदला लेने के लिए उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। नहीं नहीं सर, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। क्योंकि जलाल तो यही कहता है कि तुमने उसकी बीवी को कत्ल कर दिया है। जलाल हमारे पास बंद है, उसका कहना है कि उसने शादी से इनकार किया तो गुस्से में आकर तुमने उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। सर वो झूठ बोल रहा है, वो भी मुझसे शादी करना चाहता था। तो फिर शादी क्यों नहीं की? सर उसने मुझसे काफ़ी अरसे से वादा किया हुआ था, लेकिन उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं उससे दो टोक बात करूंगी। आपने वादा किया था कि आप मुझसे जल्दी शादी कर लेंगे। देखो उमा, मेरा मसला ज़ारा और मेरे बच्चे हैं। ये बात मैं पहले दिन से जानती हूँ, कोई और बात करें। मुझे शादी से अभी भी इनकार नहीं है। तो फौरन हाँ भी तो नहीं की ना। जलाल आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और अगर आप मुझसे दूर हुए ना तो या तो मैं आपकी जान ले लूँगी या तो मैं खुद मर जाऊँगी। हुमा तुम क्यों खूंखार हो रही हो? मेरी शादी अगर वट्टे सट्टे की ना होती तो मैं कब का उसे तलाक दे चुका होता। तो मत दें तलाक, दूसरी कर लें। आप तो मर्द हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ। जब हम जलाल को देखते हैं तो हमसे ये नज़र आता है कि वो एक ऐसा इंसान था जो अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही ग्लूमी परसीव कर रहा था। वो अपने इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं था, जिसकी वजह से उसका झुकाव जो था वो अपनी कज़न की तरफ से हो गया। और इसकी पर्सनालिटी भी पूरली इंटीग्रेटेड और इम्पल्सिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी थी। कैसे आना हुआ बेटा? बस चाची आपकी याद आ रही थी तो सोचा मिलाऊं। अम्मी कैसी है? अम्मी को कैसा होना है, वैसे ही हैं। अल्लाह उसे सेहत दे। चाचू कैसे हैं, नज़र नहीं आ रहे कहीं? अरे वो चाचा तुम्हारे बाहर गए हुए हैं। आपकी तबीयत कैसी है चाची? मैं ठीक हूँ बेटा, जो वक्त गुजर जाए शुक्र है अल्लाह का। चाची कोई भी काम हुआ करे मुझे बुला लिया करें, मैं घर में बोर हो रही होती हूँ। अरे नहीं बेटा, काम ही कितना होता है घर का, मैं कर लेती हूँ। क्यों, ज़ारा नहीं करती? हाँ करती है वो।
रोटी हांडी वही बनाती है। अच्छा, पता नहीं सोई हुई है या उठ गई है। अच्छा चाची, मैं ज़ारा से मिलकर आती। हाँ हाँ जाओ बेटा। कैसी हो ज़ारा? 1000 बार कहे मुझे ज़ारा मत बोला करो। रिश्ते में तुम्हारी भाभी होती हूँ और उम्र में भी बड़ी हूँ। अच्छा भाई, बैठने का नहीं कहोगी? बोलूँ ना बोलूँ फर्क क्या पड़ता है, रोज ही तो आ जाती हो। वैसे मैं तो तुम्हें अपनी सहेली समझती हूँ, इसीलिए तुम्हारा नाम ले लेती हूँ। ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो नहीं लूँगी तुम्हारा नाम। लेकिन मैं तुम्हें अपनी सहेली नहीं समझती हूँ। एनीवे, इस वक्त तुम कैसे आ गई? इस वक्त क्या मतलब? मतलब ये कि जलाल तो इस वक्त घर पर है नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, जैसा तुम समझती हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि सारा मोहल्ला जो बातें बना रहे वो क्या है? मोहल्ले वालों की तो आदत ही होती है बातें बनाने की। तुम बिला वजह जलती रहती हो। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मेरे घर मत आया करो। क्यों नहीं आऊं? मेरे चाचा का घर है ये, मैं तो आऊंगी। तो चाचा से मिलो और चाची से मिलो, मुझे माफ करो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है ना तो मैं नहीं आऊंगी। तुम खुश रहो। वैसे मुझे पता है खुश तो तुम तब भी नहीं रहोगी। जी जी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा दें। जैसी कोई साइट निकलेगी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। जी बोलिए। ठीक है जनाब। हेलो, कहाँ हैं आप? कहीं बाहर हैं या फिर घर आ गए? अब बस घर के लिए निकल ही रहा था। अब एक कस्टमर को साइट दिखानी है, उसके बाद फिर जाऊँगा। और तुमसे कहा तो था मैंने कि कल मैं आऊँगा तुम्हारी तरफ। जाएं जल्दी घर जाएं, वरना आपकी बेगम नाराज़ हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हें इस वक्त फ़ोन करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? बस ऐसे ही आपकी याद आ रही थी तो सोचा फ़ोन कर लो। अरे भाई, कल आऊँगा ना, जितना दिल चाहे बैठ के बातें कर लेना। हाँ, अब देखें ना, मैं बोर हो रही थी तो आपके घर चली गई। क्या? ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी शक्ल देखकर आग लग जाती है उसको। हाँ, लेकिन मेरे चाचा का घर है, मैं नहीं जा सकती क्या वहाँ? और फिर उनसे भी मिलना पड़ा। अच्छा, मूड कैसा था उसका? आप जा रहे हैं ना घर, आप खुद देख लीजिएगा। तुमने कोई बात तो नहीं की ना उससे? तौबा तौबा, मैं क्यों कोई बात करूँगी? मुझे तो बस आपको बताना था, ये बता दिया। अब आप जाने हैं, आपका काम है। अबे यार, तुमने तो मरवा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये माँ आप लोगों के लिए। अल्लाह तुझे बहुत दे बेटा, अपने बच्चों के लिए ले जाया कर, तुम्हारे अब्बा ले आते हैं। अरे अम्मा, ये आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए और भी है। अब्बा, आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और ये तुम बड़ा अच्छा करते हो कि ड्यूटी से सीधे घर आ जाते हो, बेटा अच्छा लगता है। बस अब काम ख़त्म हो गया, घर आ गया। बेटा ऊपर जाकर मुँह हाथ धो लो, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। जी अब्बा। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रोहान, मिसबा, कहाँ हो बेटा आप लोग? कहाँ हैं बच्चे? कहाँ हैं? सो गए। इतनी जल्दी? हाँ, सुबह के जल्दी उठे हुए थे और दोपहर में भी नहीं सोए थे, इसलिए इस वक्त जल्दी सो गए। खाना लगाऊं? नहीं, मैं थोड़ा ठहर के खाना खाऊंगा। कहीं से कुछ खा कर आए होगे? अरे नहीं, सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। और ये तुम्हारा मूड क्यों इतना ख़राब है? ऐरे गैरे लोग आकर मेरा मूड ख़राब कर देते हैं। कौन आ गया ऐरा गैरा? अपनी सगी रिश्तेदार को मना कर दो, मेरे पास ना आया करे। अरे भाई, कौन आया था? भोले बन गए। सिर्फ अम्मा ने नाम भोला नहीं रखा, वरना तो बने बनाए भोले हैं आप। उमा आई थी क्या? अब कैसे याद आया?
अरे तो तुमसे मिलने आई होगी वो। उसको मैंने 1000 दफ़ा मना किया मुझसे मिलने ना आया करे। मना कर दें आप खुद तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मिर्चें लग जाएंगी आपको भी। अरे तो उसे मना कर दी थी ना तुम। मशवरा देने का शुक्रिया, बोल तो दिया है मैंने उसको। उम्मीद है कि आइंदा नहीं आएगी। अरे चलो, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अच्छा अब अपना मूड ठीक कर लो तुम। ठीक है। क्यों किसी की वजह से लड़ती हो तुम यार? अपने घर का माहौल ख़राब करती हो, ठीक है ना? जो बात हो मुझसे बतानी है, ओके? अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। शाम को सीधे घर आइएगा। अरे जनाब, इतनी सख्त बीवी के होते हुए बंदा जा भी कहाँ सकता है भला? क्या करूँ, अपने शौहर को बेलगाम भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन कभी कभी ढीली छोड़नी चाहिए। लगाम ढीली छोड़ी तो घोड़ा भाग जाएगा। लेकिन अभी तक तो नहीं भागा। इसलिए कि अभी तक ढीली छोड़ी नहीं है। अच्छा, चलता हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? अम्मी से मिलती और वापस चली जाती। लगता है ज्यादा ही क्लास ले ली उसने। तुम्हें पता है ना वो शक करती है, इसलिए जरा एहतियात किया करो। भाई मैं तो अपनी वहाँ पोजीशन साफ करने गई थी, मुझे क्या पता था उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे बहुत बददिमाग औरत है, आपका ही हौसला है। मेरी तो मजबूरी है। अब देखो, मैं भी कुछ दिन कमाऊंगा और तुम भी एहतियात करना। ठीक है, लेकिन मैं चाचा चाची के पास तो जाऊंगी ना। बाज नहीं आओगी तुम? भाई बड़ों को तो हाथ में रखना होगा ना, आगे चल के वही काम आएंगे। लेकिन खुदा के लिए तुम ऊपर मत जाना, जरा एहतियात कर लेना। नहीं जाऊंगी। ऐसे बहुत डरते हैं आप उससे, हैं? यार मेरी मजबूरी है, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? ये क्या कर रही हैं आप? लाएं दें। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी ना खुद। अरे अच्छा थोड़ी लगता है, दे मैं दे लूंगी ना। मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं दे। अरे मेरी प्यारी चाची, ये दें। आए आप इधर बैठे, चलें आप बैठे यहाँ बैठे। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, नसीब अच्छे करे तुम्हारे। अरे बस कर दो बेटा, थक जाओगी। अपनी माँ को भी दबा दिया करो, बेचारी बीमार रहती है। आप भी तो मेरी माँ की जगह हैं चाची, आपकी खिदमत करना मुझे अच्छा लगता है। खुश रहो, अब तेरी भी जल्दी से शादी हो जाए, तुम भी अपने घर की हो जाओ। अब हो जाएगी। हो जाएगी? रिश्ता आया है कहीं से? नहीं नहीं चाची, आपकी खिदमत करूँगी, आप दुआएं देंगी तो फिर तो हो जाएगी ना मेरी शादी। चल, मेरी दुआ से हो जाए। अम्मी आपके लिए चाय लो? बेटा अभी हुमा ने बना कर दी है मुझे। जी अच्छा। अपना ख्याल रखा करें आप। पुलिस के मुताबिक जब वो मुसलसल जलाल पर शादी के लिए दबाव डालने लगी तो मुलजिम जलाल ने इसे बताया कि जब तक इसकी बीवी है वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वट्टे सट्टे की शादी है, इसकी बहन का घर खराब हो सकता है। मुलजिमा के मुताबिक जलाल ने शर्त रख दी थी, अगर वो इसकी बीवी ज़ारा को रास्ते से हटा दे तो वो शादी कर लेगा। मुलजिमा ने इकरार किया कि वो जब से ही मकतूला को मारने की मुख्तलिफ तरकीबें सोचने लगी थी और मकतूला की तमाम मसरूफियात से वाकफियत के लिए इसकी रेकी भी करती रही, लेकिन इसे मौका नहीं मिला। फिर अचानक इसे अपनी प्लानिंग को अमली जाना पहनाने का मौका मिल गया। चाय। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि बच्चों को इस तरह मत भेजा करो? देखो उनके बगैर घर कितना सूना सूना लग रहा है। मैं क्या करती, इतने दिनों से जिद कर रहे थे अम्मी नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, और वैसे भी स्कूल की छुट्टियां हुई हुई थी, छोड़कर आ गई। अच्छा, आएंगे कब अब? कल टाइम हो तो जाकर ले आइएगा शाम में। नहीं, अब गए हैं तो 2-4 रोज रुक लेने दो उनको, वरना फिर आके तंग करेंगे। और मैं आपको तंग करूंगी? अरे जनाब, हम तो चाहते यही हैं। तो फिर आज का खाना हम बाहर खाएंगे। जो हुक्म आपका। ठीक है, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ।
हेलो। सुबह क्यों नहीं आए थे आप मेरे पास? अरे यार देर हो गई थी। देर हो गई थी या फिर बेगम के लिए मोहब्बत जाग उठी है या फिर दिल में कोई चोर आ गया है? अरे मेरी शहजादी, तुम किसी की मोहब्बत जागने देती कहाँ हो? तो ठीक है, शाम को आ जाएं आप मेरे पास। नहीं यार, आज नहीं आ सकूँगा मैं। वो ज़ारा घर पे अकेली है। क्या अकेली है? हाँ, वो बच्चे नानी के घर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। ये तो और भी अच्छी बात है। जब हम हुमा की एनाटमी के बारे में बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि उसकी अमिगडाला की फंक्शनिंग स्लो थी, क्योंकि जब किसी भी इंसान की अमिगडाला की फंक्शनिंग स्लो होती है तो उसके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर आ जाता है, उसके अंदर फियर ऑफ पनिशमेंट ख़त्म हो जाता है। हुमा ने जितना बड़ा प्लान किया अपने कज़न के साथ, जलाल के साथ मिल के उसकी बीवी के मर्डर का, वो ये चीज़ बताता है कि उसके अंदर रिस्क ऑफ टेकिंग बिहेवियर जो था वो बहुत बढ़ गया था, पनिशमेंट का खौफ बिल्कुल भी नहीं था। तुम एक काम करो, स्टोर में जाके छुप जाओ। ठीक है, वो कहाँ है? कमरे में मैं देखता हूँ। ज़ारा, ज़ारा, जी। वो एक कप चाय बना दोगे प्लीज़? हाँ खैरियत, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, वो सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही। सुबह काम पे भी जल्दी जाना है। पहले बोल देते, मैं बना देती हूँ। ज़ारा, अच्छी। वो मैं कह रहा था कि चाय ज़रा स्ट्रॉन्ग बना देना। जलाल, मुझे पता है आपको कैसी चाय पसंद है, मगर क्या बात है, आप क्यों परेशान दिख रहे हैं? तुम एक काम करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। और आप? मैं भी निकल जाऊंगा। मुल्जिमा हुमा ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि मकतूला ज़ारा का शौहर मुल्जिम जलाल भी इसके साथ बराबर का शरीक है और उसके उकसाने पर ही सुबह 5 बजे दोनों ने मिलकर मकतूला को कत्ल किया है। जबकि मकतूला के शौहर ने मुल्जिमा हुमा के बयान से इख्तलाफ करते हुए बताया कि मुल्जिमा झूठ बोल रही है। कत्ल दिन के 12 बजे हुआ, इस वक्त वो अपने काम पर मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमा और मकतूला तीनों आपस में रिश्तेदार और एक ही मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्जिमान इस वक्त एक दूसरे को मौर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दोनों मुल्जिमान ने शादी करने के लिए बाकायदा प्लानिंग से मकतूला ज़ारा के सर पर लोहे की रॉड मारकर कत्ल किया और फिर रॉड को करीबी नाले में फेंक दिया, जिसे मुल्जिमान की निशानदही के बाद बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तमाम शवाहिद की रोशनी में मकतूला ज़ारा के वालिद की मुद्दइयत में दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, उसे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम, नज़र के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है।